अभी बच्चों के बाद। और सर आपके क्लास टीचर हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को जान लेते हैं, है ना? क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो बात करने में नहीं बनेगा। क्योंकि सबसे पहले क्या जरूरी होता है? परिचय। एक दूसरे से परिचय होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, मेरा नाम है विक्की और मैं, हाँ बिल्कुल विक्की, नाम कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए तो हम सब एक दूसरे से अलग, क्योंकि हमारे नाम भिन्न है, हमारे काम भिन्न भिन्न है, हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीजों से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप में बहुत खास होता है। क्या नाम है आपका? रवि। आपका क्या नाम है? पूनम कुमारी। हो सकता है कि रवि की हैंडराइटिंग अच्छी हो सकता है कि पूनम क्लास में खड़ी होकर के अच्छे से जवाब देती है। तो हर एक इंसान क्या होता है, अलग अलग गुणों के साथ पैदा होता है, उनमें एक अलग एबिलिटी होती है। इसीलिए कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप में बेहतर होता है। यूनिक पर्सनैलिटी के साथ हम सभी जन्म लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मेरा नाम विक्की है और हम नाटक और कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं। नाटक के बारे में आप लोग जानते हैं? जानते? कौन कौन जानता है? थोड़ा हाथ उठाइए। नाटक क्या होता है, कोई जानता है? कोई नहीं? एक्टिंग करते हैं। और कुछ थोड़ा लाउड बोलेंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सभी सुन पा रहे हैं ना? एवरीबॉडी कैसी सुन पा रहे हैं मुझे? तो आप क्या बोल रही हैं? हाँ, बहुत जगह पर एक्टिंग करते हैं, स्टेज पे करते हैं, घर में करते हैं, अपने गाँव में करते हैं, स्कूल में करते हैं, या तो दोस्त के बीच में क्या करते हैं, हम लोग एक्टिंग करते हैं। कभी ऐसा होता है कि मुझे आज इस लंच में आज छोड़ो ना, सबको क्यों खाना, आप लोग छुपा के थोड़ा खा लेते हैं, आज कुछ ऐसा लगा। ये भी क्या है, एक्टिंग करना, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और हम खा रहे हैं। देखिए, इसका मतलब है कि खाते हैं, कुछ स्पेशल बात है जो अपनी क्लोज फ्रेंड को नहीं मानते। तो एक्टिंग क्या होता है ना कि हम लोग अपनी निजी जीवन में, नित्य दिन लोग कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं। अपने हर कोई अपने जीवन में करता है। सुबह उठते हैं तो करके सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश करते हैं। फ्रेश करके तो जो काम हमारे हैं तो क्या करती है, छानते रहती है, खाना पकाती है। पापा उठते हैं तो क्या करते हैं, जिसके पापा नौकरी पेशा में वो नौकरी पेशा में जाते हैं, जिसके पापा किसान है वो कहाँ जाते हैं, अपने टोपी उठाते हैं, कुदाल उठाते हैं। वो भी क्या होता है, एवरी चीज एक्शन, जब हम किसी चीज का एक्शन ले करते हैं तो क्या होता है, एक्टिंग। कुछ नहीं करते, बैठ के कुछ ले रहे हैं, वो क्या हो गया, हम किसकी एक्टिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट की एक्टिंग कर रहे हैं। सर आए, आप सभी खड़े हो गए, सर किसकी एक्टिंग कर रहे हैं, टीचर की एक्टिंग कर रहे हैं। हर कोई अपना किरदार यहाँ पर निभाता है, ठीक है? तो जैसे कि आप सभी कभी नाटक देखा, कौन कौन देखा, हाथ उठाइए। हाँ, चलिए कोई बताइए, नाटक कहाँ देखी थी? अपने स्कूल में आपने किया था, स्टूडेंट किया था। अच्छा, और आप लोग कहाँ देखे थे? गाँव में देखे थे। अच्छा, ये बिल्कुल, ये आपके क्षेत्र की है। और ये भी क्या होता है, नाटक। नाटक में क्या होता है, कोई बताएगा नाटक में क्या होता है? क्या कोई सुन पा रहा है? क्या नाम है आपका? रिया। रिया को कोई सुन पा रहा है? नहीं सुन पा रहा। रिया क्या बोल रही है, फिर से बोलेगी। बेझिझक बोलना चाहिए, क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं। कोई स्टेज पे रामलीला करता है, रामायण करता है, हाँ, वही नाटक। लेकिन नाटक में क्या होता है, नाटक में कोई ना कोई एक विषय होता है। जब हम लोग रामलीला करते हैं तो रामलीला में क्या दिखाते हैं कि श्री रामचंद्र जी कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, वो आज्ञाकारी पुत्र थे, एक अच्छे पति थे, है ना? और हम सभी उसकी पूजा करते हैं। नाटक के माध्यम से वो दिखाएंगे कुछ। और नाटक हमेशा क्या होता है, किसी
फोटो यहाँ से ले लेंगे। किसी न किसी विषय पर होता है। तो जैसे कि आप जब भी नाटक में हिस्सा लेते हैं और बिना पढ़ाई में भी बिना पढ़ाई को नाटक हमेशा किसी न किसी विषय वस्तु के इर्द गिर्द होगा। और नाटक में क्या होता है? नाटक में क्या होता है? नाटक में कितना हंसते हैं, खुश होते हैं ना। नाटक में मनोरंजन मिलेगा, जिससे कि हम सभी को मजा आए। अच्छा बताइए, सभी कोई हिंदी की किताब पढ़ते हैं? कोई एक कहानी का नाम बताइए। लाख की चूड़िया। क्या? लाख की चूड़िया। लाख की चूड़िया। चूड़िया उसकी क्या खासियत है इस कहानी की? उसमें खड़े होकर बोलेगा सब लोग सुनेगा। उसमें बदलू चचा रहता है ना, तो चूड़ी देते हैं, लाख की चूड़ी। लाख की चूड़ी की खासियत हो सकता है चूड़ी करके तो कुछ सभी लोग के पास जाते होंगे, बेचते होंगे, तो वो कहानी किस पर आधारित है? चूड़ियों पर आधारित है ना। और एक किसी व्यक्ति के द्वारा उसको दिखाया गया। तो कहानी भी क्या, उसको हम लोग पढ़ते हैं और जब उसको एक्ट में कर दिए, किसी को चाचा बना दिए, चूड़ी का टोकरी दे दिए, तो वो क्या हो गया? नाटक हो गया। और जब उसको हम पढ़ लिए तो वो क्या हो गया? कहानी हो गया। कहानी हुआ ना। तो आप अपनी किताब में भी जो कहानी पढ़ते हैं, जब उसका चरित्र यानी कि उसमें कैरेक्टर होगा, काका ही नहीं होगी लाख की चूड़िया में, कोई स्त्री भी होगी। लाख की चूड़िया की जो कहानी है उसमें कोई स्त्री भी होगी, काका का कैरेक्टर है। ग्रामीण होंगे, ग्रामीण होंगे, उन सभी कैरेक्टर को जब मैं आज ही रहा सामने जब उन सभी चरित्र को हम किसी एक व्यक्ति को निभाने के लिए दे देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो कहानी नाटक का रूप ले लेता है। तो कल हमारी जो टीम आएगी आप सभी के स्कूल में, क्योंकि आप सभी सीनियर छात्र हैं, आप सीनियर कितने चले गए? सीनियर में चले गए ना। आप सभी सीनियर छात्र हैं, तो आपके कंधों पर क्या है? ज़्यादा लाइबिलिटी। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं? वो चंचल होते हैं, उनको शांत कराना, उनको कुछ सिखाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन आप सभी जिस उम्र में भी हैं, आप चीजों को बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। और नाटक का एक ही अर्थ होता है कि मनोरंजन के साथ थोड़ी सी जानकारी मिलती है ना, किसी न किसी विषय वस्तु। तो कल जो हमारी टीम आएगी आपके बीच एक मंचीय नाटक करेगी। आपका जो मंच है नीचे वो सजिएगा अच्छे से। और आप सभी जितने भी सीनियर छात्र हैं, सभी की ये एबिलिटी है कि जितने आपसे जूनियर क्लास के बच्चे होंगे उनको भी देखना है, अच्छे से दिखाना है, खुद भी बैठना है और नाटक का भरपूर आनंद लेना है। एक बार जोरदार तालियां। इससे पहले नाटक क्या है आपने समझा था कभी? अब क्लियर हुआ कि नाटक क्या है? आवाज कभी आने क्लियर हुआ? क्योंकि जब कोई भी चीज कर पढ़ाते और जब क्लियर होता है तो आप लोग इतनी बुलंदी से बोल रहे हैं, समझ गए तो अच्छा हो तो क्या बोल रहे हैं? तो ये लाउड आवाज जब आती है तब सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो हमने जो भी बोला, या तो ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें बोल दी और आप लोग नहीं समझे। आप लोग समझे हम क्या बोलना चाह रहे थे? यस मैम। तो कल नाटक देखने के लिए सबको आना है? और अगर अच्छा लगे तो आपस में आपके स्कूल में, जैसे कि बहुत सारा समय ऐसा आता है जब हम इस तरह का कार्यक्रम खुद से ही क्रिएट करके कर सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे और भी जयंती वगैरह जब होती है, तो उस विषय पर नाटक कुछ खास चीज नहीं है, जो लिखा हुआ है, जो उनको एक दूसरे को कैरेक्टर डाल दिए, तुम हरी बन जाओ, तुम कृष्ण बन जाओ, तुम राधा बन जाओ, तुम मीरा बन जाओ, तो क्या हो जाएगा? वो नाटक बन जाएगा। अच्छा उसको पढ़ते हैं तो कहाँ नहीं जाता है। तो हम लोगों को मिलकर प्राइवेट स्कूल है नहीं है, गर्ल्स और बॉयज दोनों, ये तो बहुत अच्छी बात है। कि एक ही स्कूल में हम सभी, किसी को ये जरूरत नहीं है कि वो अगला करा के रद्दी भी रखना है, हमारे पास सभी कैरेक्टर उपलब्ध है। तो जब कभी आपके स्कूल में ऐसा मौका देगा तो आप लोग स्वयं में भी किसी एक नाटक पर परिचर्चा करके आप एक नाटक तैयार कर सकते हैं, जिससे कि संदेश जाएगा और सभी बच्चों में, है ना। चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो हम बता देते हैं कि सबका जगह है मजबूरी है, उसको लगा देंगे क्योंकि आँख ऑपरेशन हुआ डॉक्टर ने बोला कि आप चश्मा लगा कर रखिए, धूप में लग जाएगा।
तो हल्दी को जब ढक्कन लगाएंगे तो बहुत नहीं जाता है, हाथ में ढक्कन लगाने को जरूरी है। इस स्कूल को हमने चुना इसलिए कि शरद आपके गांव का है, है ना, जानते हैं ना, बगल के है नगवा के। तो यहाँ आसपास में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा बहुत पहले से काम करते रहे हैं। हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा सरकार से निर्देश दिया गया हमको कि सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों के साथ कुछ बातचीत, कुछ नाटक, कुछ वर्कशॉप ऐसा कराया जाए। ये नाटक और सिनेमा आज के ज़माने में बनाने की जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि हम सभी डिजिटल युग में जी रहे हैं। अभी बच्चा पैदा हो रहा है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 साल की उम्र में उसको मोबाइल मिल जाता है या उसके माता पिता के हाथ में मोबाइल दिखता है, तो बच्चा तब से अवेयर हो गया, जागरूक हो गया कि ये मोबाइल है और इसमें सिनेमा भी देख सकते हैं, रील्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। और कहीं कॉल भी करना, बात भी करना हो तो बात भी कर सकते हैं। जब हम तो पैदा हुए थे उस समय ये दुनिया नहीं थी, हम लोग पैदा हुए थे तो फोन कर दो, है ना। तो मैंने देखा है वो कोई फिल्म देखा होगा, अब मोबाइल कैसे टच किया और कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं बात कर सकते हैं, कहीं भी सिनेमा देख सकते हैं। डिजिटल युग है और इंटरनेट का जमाना है। लेकिन ऐसे जमाने में भी सरकार जो है अभी नाटक को जिंदा रखी है, क्योंकि सिनेमा लाख कुछ हो गया है, नाटक से आगे नहीं होता। सिनेमा का एक दायरा है, नाटक का कोई दायरा नहीं, वो कहीं भी किया जा सकता है, रोड पे, गाँव में, झोपड़ी में, स्कूल में, है ना। ये नाटक का दायरा है और नाटक बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्कूल में मुझे मालूम हुआ कि पहले बहुत कार्यक्रम हुआ है ना यहाँ पे, है ना, डांस नाटक सबको, ये बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। सिंपल सी बात ये है, नाटक सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जो अचानक कभी किसी को समझाना हो तो एक्टिंग के थ्रू अगर समझा दे तो एक मिनट में समझ जाएगा। जैसे अभी हम लोग कई सिनेमा देखते हैं, शाहरुख खान, ठीक है, तो शाहरुख खान को जानते हैं, सलमान खान जानते हैं, जैसे कौन सलमान खान कौन है, भाई है, बॉलीवुड एक्टर है। तो सलमान खान कोई अच्छी फिल्म बनाओ, कोई एक फिल्म बनाओ, कौन है ये साधु बात नहीं है, देखता हूँ लेकिन शर्म से बोल रहा है, नहीं तो पीछे उसका बगल में नाम कैसे जान गया उसका? जब कोई टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, अरे बोला ना, बैठने ऊपर तो बैठना, टाइगर जिंदा है, मैं क्या है, क्यों जिंदा है? फिल्म का नाम है सर। नहीं, टाइगर कहानी है ना, दादा से क्यों जिंदा, क्या है इस कहानी में? क्या स्टोरी क्या है, वो भी देखे हो ना, थोड़ा बहुत देखे हो, याद है? मुझे क्या आया है, क्या कहानी है? सलमान खान बहुत लगता है, इसके लिए प्यार करता है। इसके लिए अरे खड़े हो बैठ क्यों गए? बैठी तो बोलेंगे बैठ के जाओगे। बोले थोड़ा बहुत बोलो ना, एक लाइन बोलो, बताओ। बहुत पहले अच्छा वो टाइगर बेचारा भाग गया, इसलिए भाग गया, टाइगर जंगल से भाग गया, यही बात है। देखो अच्छा रामायण देखा किसने? रामायण अभी रामायण है ना, कोई बात थोड़ा बहुत देखा। तो वो सीता कौन थी? सीता कौन थी? राम जी की भाई। अच्छा रावण कौन था? हनुमान कौन थे? राम जी वही जाते हैं लंका में, आग कौन लगाता है? राम जी मुझसे। अच्छा लक्ष्मण राम से बड़े थे ना? अच्छा और कितने भाई थे होंगे? क्या नाम था? भरत जी का आ गए, सब्जी ले ले। भरत जी की थे। अच्छा और उनकी माता की थी?
कौशल्या तीन माँ थी ना। लड़कियां घर भी चल रहा है, तुम टाइगर देखता है देखता है। बहुत बढ़िया। ये पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि इसलिए तुमको याद है कि तुमने रामायण नहीं पढ़ाओगे तो गारंटी है। वो रामायण तो पढ़ा नहीं होगा किताब, लेकिन सिनेमा देखा या उसको सीरियल देखा याद है, बस वही जाता है। हम ये बेला में एक बहुत बड़ा स्कूल है, मिशन हाई स्कूल में सुना होगा, यहाँ बेला रोड पे है, उसमें हम ड्रामा टीचर ही थे कुछ पहले, और हम उसको डिजाइन करेंगे। अगर अभी कोई किताब है आपकी, अंग्रेजी की बुक है, अंग्रेजी में कुछ कहानियाँ होती हैं, इंग्लिश है ना, और हिंदी की कहानी होती है। भविष्य में मैडम बैठी है, तो हम कोशिश करेंगे और भी बहुत काम करें, कल के बाद और भी जुड़े। तो नाटक जो है ना, जितनी भी कहानी किताब में है ना, उसको नाटक में कन्वर्ट करें, मतलब उसको ड्रामाटाइज अपने हिसाब से बोला कि सर मैं याद करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो सवाल जवाब याद करते हैं ना, 15 याद कर रहे हैं, एग्जाम में लिखते हैं, सबसे बढ़िया है ना उस कहानी को नाटक में बदल दो। हाँ आती है ना, हाँ कोई भी चीज को कहानी बदल दिए। हाँ वो सब नहीं, आपको नया नया सरकार की समझ नहीं सकता। अभी क्या सरकार भी हमारे स्कूल में टीचर्स बहाल कर रही है, म्यूजिक का यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन यहाँ हो जाएगा। हाँ तो उसे क्या होगा कि एक बार कोई कहानी आपकी इंग्लिश की कहानी में, इंग्लिश बुक है, कोई कहानी में एक ही कहानी का नाम है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा गुण किसी भी बात का डरना नहीं है, चाहे वो याद हो। चिल्ड्रन एट वर्क, नेटवर्क एट वर्क, हाँ तो चिल्ड्रन एट वर्क है ना, उसको पढ़ा, उसको डाउन कर दो। अगर हो सके तो, अगर किसी को याद है तो कम उसको कर सकते हो। एक बच्चा है उसका कैसे उठना बैठना। हाँ नहीं हम समझ रहे हैं वो बच्चों में क्या है, बच्चा कैसे काम करे, तो एडवर्ड वो कितनी चीज सिखाने के लिए किताब में सिलेबस दे दिया गया, जरूरी चीजें हैं। मतलब ऐसे से कहानियों को चुन चुन के आगे भविष्य में नाटक कीजिए। हमारी स्टोरी है लोगों में, जो राजा होता है, जाकर के क्वेश्चन पूछा है, आज पूरी क्वेश्चन हो नहीं हाँ वो भी पैटर्न बता रहा ये इंग्लिश मीडियम में जो बुक होती है। अच्छा पढ़ाई का सबको किसको मन लगता है? दो बच्चे हैं ज़्यादा और बाकी इसको तो मन लगता है कि स्कूल आना कौन चाहता है या भागना कौन चाहता है? आना सबको चाहता है ना। अच्छा स्कूल आने क्यों जरूरी है? स्कूल आने में क्यों मतलब क्यों चाहिए? शिक्षा मिलती है। इसलिए स्कूल आने में मन लगता है ना। सरकार की बहुत कुछ देती है, स्कूल कैसे मिलती है? खाना पीना कल जो प्ले होगा तो उसको अंग्रेजी में प्ले बोलते हैं, हिंदी में नाटक बोलते हैं, है ना। यही है, बैठे हैं सामने आप दो चार लोग, आप लोग इसी तरीके से बदतमीजी करते हैं। नहीं शांति से बैठो। कोई चीज बताया जा रहा है आपके टाइगर जिंदा ऐसे ही मारा, ठीक है। ये लोग भी प्ले परफॉर्म किए हैं। हाँ, मालूम है, बच्चा का मालूम है। कौन सा कोई प्ले चल रहा था, बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए थे। ये
अच्छी बात है। देखो खूब प्रेम से पढ़ो और झगड़ा भी करो, तो ये प्यार का झगड़ा होती है, सच झगड़ा नहीं होती है ना, प्रेम का झगड़ा होती है। छेड़छाड़ की जरूरी है आपस में, हंसी मजाक भी जरूरी है, तभी तो जीवन जीने में मजा आता है, तब सीखने में मजा आता है ना। कल जो प्ले करेंगे वो अभी आने का मकसद यही था कि कल जो प्ले करेंगे उस नाटक का नाम है तो हम तुम्हारे रहते हैं। वो कॉमेडी है और मगही जो भाषा पटना में बोलते हैं या नालंदा हॉस्टल में जो बोला जाता है, गया पटना इसमें जो भाषा बोली जाती है, उस लैंग्वेज में जो नाटक है उसमें एक मतलब पटना की अच्छी अच्छी जो एक्ट्रेसेस है, जो लड़कियां हैं, वो आएंगी, वो परफॉर्म करेंगी आपके सामने, ठीक है ना। और उस नाटक में मकसद यही दिखाने का है कि कैसे हम लोग दहेज समझते हैं ना, दहेज अभी भी बिहार में आगे है। अभी भी जिस लड़की के माता पिता होते हैं उसको ये चिंता होती है कि बेटी की शादी करेगा तो हमको समाधान करना है ना। इसके आधारित में नाटक कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो लड़के लड़कियों में अंतर जो हम करते हैं उस पर आधारित है। और एक और सब्जेक्ट में किसी भी जो भगवान की दिए हुए हम सभी हैं, कभी कभी गलती से कोई अपाहिज बच्चा पैदा हो जाता है, जिससे मेंटल डिसऑर्डर होता है या शारीरिक है, तो वैसे बच्चे भी जब धरती पे आते हैं उसका भी जीने का हक है। उसमें हम कई लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं ना, या उसके माता पिता सोचते हैं तो सही सकता है ना, ये तो सही है, खराब है, इसका पैर खराब है। तो उस पर आधारित ये नाटक है, हम लोग आपके बीच में दिखाएंगे। भविष्य में हम सर से अप्रूवल लेकर के, आपके स्कूल की मदद से अप्रूवल लेकर के हम कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह का एक वर्कशॉप करें, 1 वीक का। परिवार में एक सप्ताह का एक और वर्कशॉप होगा जिसमें हम आपको ही लेकर के, बच्चों को लेकर के नाटक है ना, हीरो भी यही, हीरोइन भी यही, टाइगर भी यही जिंदा रहेगा और उसका प्रदर्शन जो है, उसकी प्रस्तुति है, हम इसे स्कूल में करेंगे। अच्छा रहेगा ना? नहीं, जोर बोलो। अभी चलिए मेरे साथ बोले जिस स्पीच में मैं बोलूंगी वैसे रेडी है? रेडी है? रेडी है? ये भी लगा। और हर चीज के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, क्या? पढ़ना। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो नाटक करने के लिए मोटी मोटी किताबें मिलेगी, मुंशी प्रेमचंद, हरीश्वर नागदेव, सुमित्रानंदन का, उन सभी के द्वारा लिखे गए नॉवल, जो नॉवल होते हैं, तो उन सभी नॉवल पे ही आधारित नाटक लिखा है। जैसे कि हमारे बिहार के शेक्सपियर कौन कहे जाते हैं? भिखारी ठाकुर। शेक्सपियर स्टोरी राइटर शेक्सपियर है, जिसका कि पहले हमारे क्लास में बुक चलता था, जब हमारे टाइम में फेमस था, और द वर्ल्ड लाइक अ स्टेज उनका लिखा हुआ था। फिर द डैफोडिल्स, एक फ्लावर होता है, विदेशी फ्लावर होता है येलो कलर का, वो द डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ था। ये सारे एक तरीके से विदेशी राइटर का लिखा हुआ है, वही भी बुक में जो कहानी है किसी न किसी राइटर का है, तो जो किसी राइटर के द्वारा लिखा गया बुक होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो नाटक करने के लिए क्या जरूरी है? हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाओं में। हम लोग बिहार में हम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, लेकिन अगर जितने भी स्टेट में रहेगा उस स्टेट के लैंग्वेज में हम लोग हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाओं की जानकारी रखते हैं। हम लोग के साथ थोड़ा डेवलपमेंट और थोड़ा ध्यान नहीं देने का, थोड़ा जिज्ञासा कम करने का भी कारण बना है कि वो लोग एक दो से अधिक भाषाओं की जानकारी नहीं रखते हैं। तो हर चीज के लिए सबसे मूल मंत्र है, सबकी नींव क्या है? पढ़ाई। अगर हम बेसिक पढ़ाई नहीं करेंगे जैसे तो हम कुछ भी करने योग्य नहीं, बस जस्ट लाइक अ गार्बेज, कचरा के तरह कचरा के ढेर बन के रह जाएंगे अगर हमारे पास कचरा नहीं। अगर पूरा शरीर मिल गया और हमारे शरीर में क्या सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है ना, आँख, नाक, जीभ, स्किन, ये सब है ना। अगर सेंस ऑर्गन नहीं रहेगा तो हमारा पूरा शरीर क्या है? काम नहीं करेगा, चलेगा ढेर। तो वैसे ही जब शिक्षा नहीं है हमारे अंदर, अगर हम शिक्षित नहीं है, शिक्षित के साथ साथ उनकी शिक्षा ही हमारे अंदर व्यवहार को भी
एक कचरा बटोरने वाला लड़का इसी कुछ रहता है, लेकिन हम हमारा जो चलाएंगे थोड़े पैसे करेंगे क्योंकि हमारे ब्रेन में सेंस है, हम पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, हमको पता है कि खड़ा भी कैसे रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें एक जीवन शैली देती है, हमें कैसे रहना चाहिए, किसके सामने क्या बात करना चाहिए। जैसे मैं अभी पहले गई तो 2-4 लोग आए, एटलीस्ट शाम को बैठे, फिर तो तुम बाल उखाड़ देना खींच करके, कोई दिक्कत नहीं, तेरे जाने के बाद बाल नहीं पड़े, है ना। लेकिन जब तक स्कूल में है एटलीस्ट डिसिप्लिन का हम लोग पालन करें। स्कूल से बाहर भी नहीं जाते, स्कूल के बाहर जब हम पढ़ के निकलते हैं तो वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, जब वो हम लोग को लिखाई के तरह चलते हुए देखेंगे तो वो बोलेंगे क्या फर्क है मेरे वाले से, कि स्कूल जा करके भी व्यावहारिक नहीं है, इसे बच्चा आगे स्कूल नहीं भी आते तो हमको उनसे अलग क्या करता है शिक्षा। जो लोग स्कूल नहीं आ पाए या जो अपने जीवन में माता पिता कई ऐसे माता पिता होंगे आप लोग के भी, इतने सारे बच्चों में जिसके माता पिता स्कूल नहीं आए, नहीं पढ़ेंगे अपने जीवन का में, लेकिन तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि वो जिस चीज से अछूते रहेगा वो चाहते हैं कि उनका बच्चा इस चीज को कर लेना। खुद मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी है और एक बड़ी बेटी है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा ये चीज करो, क्योंकि जिस उम्र में जब हम वो चीज नहीं कर पाए हमको लगता है कि वो करें उस चीज। तो हमें शिक्षा क्या करती है, औरों से भीड़ में भी हमें एक अलग पहचान दिलाती है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है और बच्चों को एंजॉय करना है। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा घर जबरदस्ती हो जाए, क्योंकि सबसे सीनियर क्लास में कैसे 8 तक है, सबसे बड़े बुजुर्ग आप लोग छात्र हैं, सबसे बड़े छात्र आप ही लोग अपने स्कूल में, तो आप सभी की लगती है कि आप जितने जूनियर क्लास के बच्चे हैं सब जब आप स्ट्रिक्ट नहीं है तो लोग भी ये रूल नहीं करना है कि सब क्या बोलेगा भैया उतर भैया है ना, तो भैया उतरेंगे तो हम ऐसे ऐसे करेंगे तो बच्चा तो क्या जितना भैया है सब लोग को भैया ही बन के रहना है, भैया लोग को ज्यादा रहने की दीदी लोग कहाँ से ही नहीं छिपा गए उनको पता है, लेकिन आज दीदी लोग ज्यादा जवाब दिए पर आप लोग जोरदार कर रही है। अच्छा लगा ठीक है आप लोग को हम लोग से कहीं भी लगा तो बात हो गई।